बहुत चर्बी है सर, हर बात पे रूल्स की बात कर रहा है। और उसका ट्रांसफर क्यों हुआ पता है? नहीं पता सर। पुराने पुलिस स्टेशन में एक अपराधी की मदद की थी उसने। सच में सर? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। हाँ सही किया। चलिए सब लोग बाहर आइए। यही ट्रेनिंग ली है क्या आप लोगों ने? सॉरी मैडम। आपको पता नहीं है किसी चीज को नहीं छूना है? यस मैडम। सर। सर। इन्फॉर्मेशन किसने दी? सर्वेंट ने सर, वो सुबह ही गांव से वापस यहाँ आई थी। खूनी ने खून करके बॉडी को टब में डाल दिया और नल को खुला छोड़ दिया। सुबह सर्वेंट ने आकर बंद किया। एविडेंस मिलने की कोई उम्मीद नहीं लगती सर। ये सब फॉरेंसिक वाले ने बताया क्या? मर्डर वेपन मिल गया? हमने सब जगह ढूंढा सर, कहीं नहीं मिला। ये चाकू जैसा तो नहीं लग रहा है। और कुछ है? पॉइंट ऑफ एंट्री सर। मर्डर इस स्पॉट पे हुआ होगा सर। विक्टिम का नाम आकाश है सर। उसकी माँ नहीं है, बाप अमेरिका में रहता है। ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, ऊपर से ये लोग चले आते हैं। पास में कोई अच्छा होटल है तो कॉफी लेकर आओ जरा। ओके सर। शालिनी, इस केस को तुम ही हैंडल करोगी। पहले इस आकाश के बाप को इन्फॉर्म करो और यहाँ कोई इसका रिलेटिव है तो वो पता करो। ये मेरा ही भाई है। तुम ये बताओ और क्या क्या चोरी हुआ है? वो हमेशा यहीं पर कैश रखता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। कैसा इंतजाम किया रे? उससे क्या मतलब? पैसा मिल गया, मुरली को छोड़ दे। काम करके कमाया हुआ नहीं लग रहा इसलिए पूछा है। रातों रात 9 लाख, इतना तो मुझसे भी नहीं हो सकता इसलिए पूछ रहा हूँ। पता नहीं क्या किया तूने। जा। पैर हटा। ये काहे को दिया? अपन तेरे से झूठ बोला, तू जानती थी ना, फिर भी तूने पैसा दिया। काहे को? मैं ऐसे लेकर चला जाता तो क्या करती? अगर ये आप ले जाते तो आपको भूलने में मुझे आसानी होती, और मुझे भूलना आपके लिए मुश्किल होता। आकाश के केस में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं वो इंस्पेक्टर। मैं एक बात आपको बोलूं मैडम, 3 दिन से हम घूम रहे हैं। जहां से केस शुरू हुआ था वहीं आकर रुक गया है। विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोग्रेस होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, और आपने इस केस से उम्मीद लगाई हुई है। ओके सर। पता चला है कि ये घर उस दिन बंद था मैडम। वॉचमैन दारू पी के सो गया था, उसे कुछ नहीं पता। आसपास के लोगों से पता किया? हाँ पता किया था मैडम, आधे से ज्यादा घर खाली है। कोई फंक्शन होता है तभी लोग आते हैं। यहाँ लोगों के रहने के लिए छत नहीं है और ये लोग अपनी अय्याशी के लिए इतने बड़े बड़े घर बना के छोड़ देते हैं। स्टूपिड अमीर लोग। गाड़ी में बैठो। यस यस मैडम। पीछे की गली में जाकर देखते हैं। ओके मैडम। लाइए, इसमें पूरी डिटेल्स है सर। सर, इंस्पेक्टर शालिनी आपसे मिलने आई है। यहाँ कोई बैठा हुआ है ना? जरूरी काम है, आधे घंटे से वो बाहर वेट कर रही हैं। आप लोग समझ गए ना? हाँ यार, सब समझ गया। क्या हुआ? सर 3 दिन से आकाश के मर्डर केस की तहकीकात कर रही हूँ। जहाँ मर्डर हुआ है उसके पीछे वाले घर में रात को पार्टी हुई थी सर। घर का मालिक कोयम्बटूर में रहता है। उसके बेटे ने वहाँ पार्टी दी थी और उसे ट्रेस करके कोयम्बटूर से यहाँ लाई हूँ सर। बाहर वेट कर रहा है। पॉइंट की बात करो सर। ये सेलफोन है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बालकनी में ये सेल्फी ली थी सर।
जब खून हुआ था उसी वक्त की है सर। सर इसे जूम करके लेफ्ट साइड में देखिए ना सर। इसे तो मैं जानता हूँ, नाम है एलिल, फॉर्मर IIT स्टूडेंट। तुम तुरंत ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। यस सर। और करंट एड्रेस पता करो। बाकी के सारे काम को साइड में रखकर इस केस में अपना पूरा ध्यान लगाओ। यस सर। फंस गया ये तो। मिस्टर एलिल, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, कोई है क्या? आपको क्या चाहिए सर? सुबह 10 बजे से मुझे यहाँ बंद करके रखा है। मेरा फोन ले लिया इन्होंने और किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सर खाना ला कर दिया, खाने से मना कर दिया। आकाश के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? कौन आकाश? CS आकाश, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, नीलांगई। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? किसी केस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे पूछिए। रविवार रात को तुम कहाँ थे ये बताओ। ऑफिस में, एक पार्टी में। खुद दी हुई पार्टी में से तुम जल्दी निकल गए थे, ऐसा क्या काम था? कल सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, लैंड रजिस्ट्रेशन करने। यू टेक केयर, ओके, बाय। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, सिर दर्द कर रहा था। सिर दर्द कर रहा था? लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह जल्दी ऑफिस जाना ये नहीं बोला था, लेकिन सोमवार को तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं गए थे। इंक्वायरी हो चुकी है। झूठ बोला तुमने। देखिए, मैं जानता हूं आप किसी केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला तुमने? उठ। सुन, रविवार की रात को 10:30 बजे तू ऑफिस से घर के लिए निकला। तू 20 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है, लेकिन तू 3 बजे पहुंचा। बीच में कहाँ था? रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई थी। कहाँ? नरेशन स्ट्रीट, लिटिल माउंट। टायर बदलने में 3 घंटे लगते हैं। मेरे हिसाब से आधा घंटा सर। मेरे पास जैक नहीं था, इसलिए मैं आते जाते लोगों से हेल्प ले रहा था। एक ऑटो वाला आया, लेकिन वो रुका नहीं। कार वाले 1-2 लोग आए थे, लेकिन उनके पास जैक नहीं था। लास्ट में एक कॉल टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी और उसी ने हेल्प की। कौन सी कॉल टैक्सी? ध्यान नहीं दिया। नंबर? पता नहीं। कौन सी टैक्सी पता नहीं, नंबर याद नहीं। अचानक कोई आया और तेरी हेल्प करके चला गया। सही कहा ना? उठाओ इसे। पिछले रविवार को आकाश की मौत हो गई, खून हुआ।
किसी नुकीले हथियार से उसकी गर्दन पे बार बार वार करके उसे मारा गया। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तू आकाश को नहीं जानता और 3rd क्रॉस स्ट्रीट भी नहीं गया, सही है? उस रात तुमने बालकनी में ये फोटो ली थी। ये एक एविडेंस मेरे लिए बहुत है। आउट। तेरा फ्यूचर, बिजनेस, अब सब कुछ भूल जा तू। तेरी लाइफ खत्म। तुझे तो दफनाने वाला हूं मैं। ये इंस्पेक्टर मुझे फंसाना चाहता है। मैं इनोसेंट हूँ। उनकी मुझसे पुरानी दुश्मनी है। मैं फोन दो, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। फोन दो मुझे। एक समस्या है सर। क्या है? ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया है सर। हमने जो हर पुलिस स्टेशन में फोटो भेजा था ना सर, वो देखकर व्यासरबाड़ी के इंस्पेक्टर ने पकड़ा इसको। बहुत नशे में है सर। नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। नशे में धुत पुलिस की गाड़ी को ठोका है इसने। इसको स्टोर रूम में लेकर आओ। अच्छा बता, 2 तारीख की रात कहाँ था? अपन को याद नहीं है। क्या सर, ऐसा मरेगा तो सुबह कहाँ था वो भी भूल जाएगा अपन। सर, लंच में चिकन बिरयानी और प्रॉन्स खाए थे, है ना? सही बोला ना? एक चिकन बिरयानी और प्रॉन्स लेकर आ। सर, 2 तारीख को अपन अपने फ्रेंड के साथ था। वो उस दिन बीमार था तो अपन दवाई लेने गया था, फिर खाना खाया और अपन के रूम में चला गया सर। फ्रेंड का नाम क्या है? मुरली। रिकी स्ट्रीट में उसका दुकान है। तुम लोग कंटिन्यू कराओ। Yes, sir. और इसके फ्रेंड का एड्रेस नोट करो। आप लोगों से जैसा बोला गया है वैसे ही। जी 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 सर, जी सर। जितना कहा है उतना ही करना टीपी को दो जरा। और इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? श्रीनु, पुलिस स्टेशन आ सकता है? अर्जेंट है। 24/12 नेहरू नगर, व्यासरवाड़ी, चेन्नई। अरे लड़की का रुमाल रखा है तूने? ए, तू मर्द होकर लड़की का रुमाल यूज करता है, शर्म नहीं आती? लेडीज का और क्या क्या सामान रखा है? अब बताना, बोलता क्यों नहीं है? सर अच्छी तरह से चेक कीजिए। लिपस्टिक, हेयर पिन, रबर बैंड, ऐसा कुछ रखा होगा इसने। देखो कैसे खड़ा है। और तू क्या? सॉरी। पुलिस की गाड़ी को ठोका, वो भी फुलटू दारू पी के। हैं मैडम, आपका था क्या? गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990। सर, गौरी बोल रहा है। ये गौरी कौन है? मैं बताती हूँ। गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट, ये जजमेंट की बात कर रहा है। जजमेंट? अभी उस जजमेंट का क्या हुआ? Any form of torture, cruelty, inhuman, degrading treatment is prohibited. ये क्या बोल रहा है सर? परीक्षण कैदी को मारना गुनाह है। हाँ? और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, किसी भी सस्पेक्ट को पुलिस स्टेशन में रखकर उसकी बेइज्जती करना गुनाह है। पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं?
इसकी अकड़ तो देखो। तृप्तिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। परीक्षण कैदी को मारने की वजह से पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड किया गया था। जिसने मारा और मारते हुए देखा सबको सस्पेंड किया। ये लॉयर है क्या सर? ऐसा टॉर्चर करो कि माँ याद आ जाए। टॉर्चर के लिए उकसाने वाले कांस्टेबल को 8 साल की कड़ी सजा दी थी कोर्ट ने। रिग्रेसेंट प्रिजनमेंट। रही सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पता नहीं है क्या? उस कांस्टेबल ने उस अक्यूज को जिस जेल में डाला था ना, वो उसी जेल में आज पड़ा हुआ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस कांस्टेबल ने मारते हुए देखा वो भी वही है। ए धनपाल, तू जाके मारना। हैं? बताइए अब क्या करें मैडम? हाथ में मुंह चाहिए ना, वरना इसकी हड्डी पसली एक कर देता मैं। ए तू जाना। सर को आने दो, वेट करते हैं। सर अंदर कर दो इसे। सर आप आइए। अंदर चल, चल अंदर। बंद करो इसे। ठीक है सर। ये क्या है यार? ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। सिर्फ यही एक एविडेंस है। अभी ये एविडेंस किसी काम का नहीं। मुझे पता है एलिल अंदर है। क्वेश्चनिंग के लिए उसको लेकर आया था। लेकिन एलिल को ऐसे बंद करके नहीं रख सकते जी के। क्यों? अरे कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, ऊपर तक पहुंच होगी उसकी। देखो, तुम मुझे यूजफुल एडवाइस दोगे इसलिए तुम्हें बुलाया था। श्रीनू, अगले महीने मैं रिटायर हो रहा हूँ। इसकी बैंड बजाने का मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देख जी के, तेरी और उसकी दुश्मनी के बारे में मैं जानता हूँ। देख, तेरा दोस्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, और पीपी होने के नाते भी। एलिल के हमशक्ल मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। वो भी तेरे हाथ नहीं, किसी और के हाथ लगा है। और उसने उसे अरेस्ट करके तुझे सौंपा है, इस बात की पूरी रिपोर्ट है। चल। अगर ऐसा नहीं होता तो कविन को हटाकर सेल्फी में एलिल है क्लियर करके केस को क्लोज कर सकते थे। इस समय मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये बताओ। इन दोनों में से किसी एक ने खून किया है। कोई डाउट नहीं इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने ऐसा काम किया हो? कोई चांस नहीं है। तो दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। देखो, इस वक्त तुम्हारे पास एलिल कविन दोनों है। आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन का टाइम है। सोमवार को इन दोनों को कोर्ट में पेश करना होगा। इससे पहले सेल्फी में ये है या वो है पता लगाना होगा।